दीर्घ श्वास प्रेक्षा। आज का हमारा विषय है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ श्वास यानी लंबा श्वास। श्वास हमारा लंबा क्यों होना चाहिए, इस विषय में हमें ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा श्वास लंबा होना चाहिए। लंबा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? जितना लंबा श्वास उतना ज्यादा ऑक्सीजन, जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ही ज्यादा स्वस्थ स्वास्थ्य। और लंबा श्वास होने से हमारी आयु भी कहते हैं दीर्घायु होती है। तो हम लंबा श्वास क्यों लेना चाहिए, इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते हुए प्रयोग कैसे करना है इस बारे में बताते हैं आपको। कायोत्सर्ग, पहला चरण कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग के बाद जब आप लंबा श्वास दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग शुरू करते हो तो श्वास आपका मंद होना चाहिए, लयबद्ध होना चाहिए। मंद यानी धीमा, बहुत धीमा। लयबद्ध यानी जितना समय पहले श्वास को लेने और छोड़ने में समय लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगाना चाहिए। लयबद्ध श्वास। और श्वास भरते समय पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है, कहीं हमारा श्वास उल्टा तो नहीं चल रहा है। कई कई भाई बहनों का होता है, जब श्वास लेते हैं तो पेट अंदर जाता है। ये अगर है आपका तो इसको सुधारना है। श्वास लंबे भरते समय पेट फूलेगा, छोड़ते समय सिकुड़ेगा, इस बात का खास ध्यान रखना है। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम प्रयोग शुरू करें। ध्यान के लिए तैयार हो जाए। ध्यान की पूर्व तैयारी, आसन का चयन कर लें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हो उस आसन का चयन करें। जैसे सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। जरूरत पड़ने पर धीरे से आसन बदला भी जा सकता है। आसन का चयन करने के पश्चात मुद्रा का चयन करें। ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा, दोनों में से किसी एक मुद्रा का चयन कर लें। रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। तीन बार अरहम की ध्वनि। ध्येय सूत्र।
संपेक्षाई आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का संकल्प मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण कायोत्स, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दे, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दे। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल स्थिर। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है।
शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण। कायोत्सर्ग की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का अगला चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षण। श्वास की गति को मंद करें। मंद गति, लयबद्ध श्वास। जितना समय पहले श्वास को लेने और छोड़ने में लगे, उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगाए। श्वास के स्पंदन नाभि तक पहुंचे। श्वास भरते समय पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है। लंबा श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। पेट फूल रहा है। सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। चित्त को नाभि पर केंद्रित कर दें और केवल पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को देखते रहें, अनुभव करते रहें। केवल पेट को देखते रहना है। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है।
श्वास की गति जो चल रही है चलने दें। पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया भी निरंतर जो चल रही है चलती रहे। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नासिकाओं के अंदर संधि स्थल पर ले आए। चित्त को नथनों के अंदर संधि स्थल पर सजग प्रहरी की भांति, चौकीदार की भांति बैठा देवे और केवल दृष्टाभाव से आते जाते श्वास को देखते रहे। केवल आते जाते श्वास को देखते रहना है। लंबा श्वास आ रहा है, जा रहा है। आ रहा है, जा रहा है। पूरी चेतना को केवल श्वास को देखने में लगाएं। कोई भी श्वास बिना जानकारी के ना अंदर आए ना बाहर जाए। संधि स्थल पर श्वास का स्पर्श महसूस हो रहा है। श्वास भरते समय संधि स्थल पर हल्की ठंडक महसूस हो रही है और श्वास छोड़ते समय नथनों के अंदर हल्की उष्मा या गर्माहट महसूस हो रही है। इस ठंडक और उष्मा को अनुभव करते रहें, देखते रहें। श्वास संयम का भी अभ्यास कर सकते हैं। श्वास भरने के बाद थोड़ी देर श्वास को अंदर रोकना और श्वास छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाहर रोकना। आंतरिक कुंभक या बाह्य कुंभक का अभ्यास।
किसी भी तरह के अगर विचार आ रहे हो तो उन्हें रोकने का प्रयास ना करें। विचारों को आने दें, केवल विचारों को दृष्टा भाव से देखना प्रारंभ कर दें। विचार प्रेक्षा। विचारों के प्रवाह को रोकने के लिए खेचरी मुद्रा का अभ्यास बहुत ही उपयोगी है। खेचरी मुद्रा लगा सकते हैं। जिह्वा को पलटते हुए, ऊपर की ओर पलटते हुए जिह्वा के अग्रभाग को तालू से चिपका दें और चित्त को जिह्वा के अग्रभाग पर केंद्रित कर दें। जिह्वा पर हो रहे प्रकंपनों को अनुभव करें, स्पंदनों को महसूस करें। अगर जिह्वा को ऊपर की ओर पलटने में असुविधा हो रही हो तो जिह्वा को हल्का सा उठाते हुए अधर में रखें। जिह्वा को अधर में रखते हुए चित्त को जिह्वा पर केंद्रित करें और वहां हो रहे प्रकंपन स्पंदन महसूस करें। या फिर जिह्वा को नीचे की ओर पलटते हुए नीचे वाले दांतों के मसूड़े में लगा दें। पूरी चेतना को जिह्वा पर केंद्रित करते हुए वहां हो रहे प्रकंपन स्पंदन महसूस करें। विचारों का सिलसिला धीरे धीरे कम होता जाएगा। चित्त की एकाग्रता भी बढ़ेगी। ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ज्योति केंद्र हमारे ललाट के मध्य भाग पर चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान। चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। अनुभव करें ललाट के बीचों बीच सफेद रंग की बिंदी लगी हुई है। आईने के सामने बैठे हैं। आईने में उस सफेद बिंदी को देखने का प्रयास करें। ललाट के बीचों बीच सफेद गोल बिंदी दिखाई दे रही है। बिंदी की चमक बढ़ रही है। चमकीला सफेद रंग उभर रहा है। ललाट के बीचों बीच चमकता हुआ सफेद रंग उभर रहा है, मानो पूर्णिमा का चांद उग रहा हो। पूर्णिमा के चांद के समान चमकता हुआ या फिर मरकरी के बल्ब के समान चमकता हुआ सफेद रंग
उभर रहा है। ललाट के बीचों बीच चमकता हुआ सफेद रंग उभर आया है। श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से चारों ओर फैल रही है। अनुभव करें, श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से ललाट के अंदर प्रवेश कर रही है, टॉर्च के प्रकाश के समान। सीधी रेखा में श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से ललाट के अंदर प्रवेश करती हुई पीनियल ग्लैंड तक पहुंच रही है। पीनियल ग्लैंड हमारे सारे संवेगों को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि। श्वेत रश्मियां वहां तक पहुंच रही है। पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। क्रोध, आवेग, आवेश और वासनाएं शांत हो रही है। क्रोध शांत, आवेश शांत, आवेश शांत, वासनाएं शांत, क्रोध, आवेग, आवेश और वासनाएं शांत होती जा रही। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दे और अनुभव करें, श्वेत रंग के परमाणु सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। श्वेत परमाणु पूरे ललाट पर फैलते जा रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत परमाणुओं से भरता जा रहा है। अनुभव करें, सफेद परमाणु ललाट के अंदर तक फैल रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है, बाहर से भी अंदर से भी। केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है, ओनली व्हाइट। सफेद रंग शांति का प्रतीक। परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। शरीर को पूरी तरह से स्थिर करते हुए प्रतिमा की भांति
अडोल रखते हुए गहरे गहरे आनंद की अनुभूति। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। विवेक सूत्र। अपना सच में से जा मैं तें भुए सुखा पाए। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। आहंसो विद्या चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र। आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए बंधनासन में आ जाएं। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए 3 बार सत्य की वंदना। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। ध्यान का प्रयोग संपन्न। धीरे से आंखें खोलें, आराम से सुखासन में आ जाए, बिल्कुल सीधे बैठे।